हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, आज जो मार्केट में हुआ कल क्या हो सकता है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सबके अंदर इतना प्रेशर क्यों है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। और कल कितना बड़ा क्या हो सकता है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, निफ्टी ने 22,442 पे क्लोजिंग करी है, नेगेटिव 33 पॉइंट, मतलब ऊपर से जो डाउनफॉल हुआ है वो करीब करीब 150 पॉइंट का। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो डाउनफॉल हुआ है भाई, प्री ओपन सेशन में तो बैंक निफ्टी खुल चुकी थी आपकी 250 पॉइंट प्लस। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक डाउनफॉल, ठीक है, करीब करीब 350 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर से नीचे। ये प्रेशर आखिर आ क्यों रहा है। फिर निफ्टी करीब करीब ऊपर से नीचे 200 पॉइंट गवा चुकी है। ठीक है, 53 पॉइंट नेगेटिव। तो गाइस, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के अंदर ये प्रेशर क्यों आ रहा है इतना ज्यादा। ठीक है, तो गाइस सबसे पहली चीज है ऑप्शन चेन। ठीक है, निफ्टी की ऑप्शन चेन में भी पैसा लगा हुआ है। ठीक है, और बैंक निफ्टी की भी ऑप्शन चेन में पैसा लगा हुआ है। ठीक है, और वो पैसा लगा हुआ है कहां पे, कॉल राइटिंग पे। कॉल राइटर कॉल राइटर बहुत ज्यादा है। ठीक है, जिस वजह से जो है मार्केट के अंदर आपको प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और गाइस आप देखेंगे ग्लोबल मार्केट लगातार, जो ग्लोबल क्यूज हैं वो बाजार के अंदर लगातार पॉजिटिव बने हुए हैं। आज भी आप देखेंगे तो करीब करीब 150 पॉइंट का मूवमेंट चल रहा है डाउ में। ठीक है, लाइव है अभी नजदाक करीब 97 पॉइंट प्लस, प्रीवियस क्लोजिंग देखे 450 पॉइंट प्लस, उससे एक दिन पहले क्लोजिंग देखे करीब 350 पॉइंट प्लस। लेकिन फिर भी ग्लोबल क्यूज वर्क नहीं कर रहे, पूरे का पूरा यूरोप, अमेरिका, ठीक है, पूरे एशिया के बाजार सब प्लस है, लेकिन फिर भी निफ्टी के अंदर प्रेशर जनरेट हो रहा है। देखिए गिफ्ट निफ्टी फिर अभी भी माइनस दिखा रहा है 6 पॉइंट से। ठीक, तो ये जो प्रेशर जनरेट हो रहा है ना गाइस, ये प्रेशर सिंपल आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, एफ का डाटा बिल्कुल न्यूट्रल है अभी, आप इसको समझिएगा। कैश में एफ आई 2188 सॉरी 68 करोड़ की पिकवाली करके गए हैं। वहीं डी कैश मार्केट में 781 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं, और अभी एफ का डाटा नहीं आया है। ठीक है, इंडेक्स का, इंडेक्स ऑप्शन का, इंडेक्स फ्यूचर का, स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर का डाटा नहीं आया। तो गाइस सडनली आप समझने की कोशिश करना, मार्केट के अंदर जो प्रेशर है वो है सीधा सीधा ऑप्शन चेन की वजह से। ठीक है, यहां पे आप देखिए ऑप्शन चेन में जो लगा हुआ पैसा है वो है 46,99,174, 46,99,174। ये कौन है, कॉल साइड का डाटा है, ये कॉल राइटर है। कॉल राइटर क्या करते हैं गाइस, मार्केट को वो नीचे की तरफ लेके आते हैं। ठीक है, पुट राइटर बाजार को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, बायर मार्केट को नीचे की तरफ लेके, तो यहां पे जो फर्क है वो 29,30,250। ठीक है, सीधा सीधा जो फर्क है वो 17 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। ठीक है, तो गाइस इसको समझिएगा, ये एक्सपायरी वाला पैसा है। ठीक है, वीकली एक्सपायरी। ठीक है, ये वीकली एक्सपायरी का पैसा। तो गाइस मार्केट में जो पैसा लगा हुआ है वो कॉल राइटिंग की तरफ लगा हुआ है, इसलिए आपको निफ्टी ऊपर से नीचे आता हुआ दिख रहा है। डेली जो हमारा प्री ओपन सेशन है वो आपका प्लस खुल रहा है, लेकिन उसके बाद मार्केट डाउन मार जाता है नीचे की साइड में। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है, उसका सिंपल रीजन है गाइस, ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा, और मार्केट चलता है किस पे, मार्केट चलता है पैसों पे। ठीक है, और जहां पैसा लगा होगा वहां से बाजार जो है आपको करेक्ट करता हुआ दिख रहा है। ठीक, उसी तरीके से बिल्कुल सेम पैटर्न जो है आपका बैंक निफ्टी में भी अपनाया हुआ है। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर देखिए यहां पे जो ओआई है 38,09,260, 23,31,638। ठीक है, यहां पे जो फर्क है, अब सिंपल सा देखिए, यहां पे जो फर्क है 7 और 8 15, यहां पे जो फर्क है वो 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। ठीक है, तो गाइस ये भी एक्सपायरी वाला पैसा है, और कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है कल, तो उसके अंदर भी प्रेशर देखिए। क्यों, अगर बैंक निफ्टी के अंदर प्रेशर, तो बैंक निफ्टी के स्टॉक, ठीक है, फिन निफ्टी का हिस्सा है। ठीक, फिन निफ्टी की भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं, क्योंकि वहां पे भी प्रेशर बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन है, यहां पे कॉल राइटर 9,94,198, 6,99,205। ठीक, यहां पे भी जो है कॉल राइटर आपके ज्यादा है। ठीक है, यहां पे जो फर्क है वो मात्र 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट का है। ठीक है, लेकिन गाइस सबसे ज्यादा जो कामकाज होता है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद जो कामकाज होता है वो मिड कैप, फिर निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन 80% ट्रेडर जो है वो निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करना पसंद करता है। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी कॉल राइटर ज्यादा है, इसलिए आपको प्रेशर दिख रहा है बाजार के अंदर। ठीक है,
इंडिया विक्स देखिए, इंडिया विक्स कितनी वोलेटाइल हो चुकी है, 13% से ज्यादा भागी हुई है, 13.5%, ठीक है, और 16.10 ये अपने हाई के पास पहुंच चुकी है, ठीक। और आपको ये पता होगा, देखिए 1696 52 वीक का इसका हाई है, ठीक है, और आज का जो इसका हाई है वो 1660 का है, ठीक। तो ये भी बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो चुकी है, और जब ये ऊपर भागती है तो मार्केट के अंदर नीचे क्रैश आता है। तो गाइस बाजार के अंदर काफी बड़ा डाउनफॉल आपको ऑप्शन चेन दिखा रही है, ठीक है। F5 का डाटा अगर आता है, एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी F5 का डाटा नहीं आया है, ठीक है, और मैं वीडियो अभी 7:50 हो रहे हैं, अभी तक डाटा नहीं आया, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, ठीक। अब गाइस मान लो ग्लोबल क्यूज की वजह से ना बाजार फिर से एक गैप अप ओपनिंग ले लेता है, मान लो ये निफ्टी का है, ठीक है। तो यही हमारा मेजर सपोर्ट है, कौन सा, 22,600, ये मेजर रेजिस्टेंस है किसका, निफ्टी का 22,600। यहां से हमारा क्या होता है, हम रेजिस्टेंस से हमेशा पी की पोजीशन जनरेट करते हैं, ठीक है। आज भी आपने देखा ना, तो हमारा 22,600 जो है हमारा पहला लेवल हो जाएगा किसका, पी का, ठीक। और वहां से आपको एक रिट्रेसमेंट इस तरीके से आते हुए दिखेगी, और हमारा पहला ही टारगेट जो है यहां पे एक सपोर्ट खड़ी है 22,350, ठीक है। 22,350 पे हमारी जो है मेजर सपोर्ट खड़ी है, तो यहीं पे हमें एग्जिट मिलेगा, कहां से, निफ्टी से, और यहीं से हमारा सेटअप बनना चालू होगा सीई का। तो गाइस एक प्रेशर आपको, अगर एक गैप अप ओपनिंग होती है जैसे डेली हो रही है, ठीक है, तो हम इस तरीके से कामकाज करेंगे। और गाइस अगर मार्केट निकलता है ऊपर, ठीक, तो हमारा ये लेवल रहेगा, ठीक है, 22,796, ठीक है। गाइस ये तो हो गई बात निफ्टी की। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो गाइस बैंक निफ्टी को आप देख पा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी के अंदर जो है 48,895 क्लोजिंग है, मैंने आपको ऑप्शन चेन दिखाई, ठीक है। तो मेजर एक गैप अप अगर हो सकता है, ठीक है, तो ये इतना बड़ा गैप अप हो सकता है, और एक मूवमेंट अगर आता है बाय का, जैसे आज के सेशन में आपने आता हुआ देखा, ठीक है, एक गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद एक हल्का मूवमेंट हुआ ऊपर तक, तो ये 49,200, ठीक है, और 49,300, ठीक है, ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल है, और यहां से हम पीई का सेटअप बनाते हैं अपना, ठीक है। ये बैंक निफ्टी, और यहीं से आपको एक रिट्रेसमेंट आती हुई दिखेगी, किस वजह से, ऑप्शन चेन के अंदर कॉल राइटर की वजह से, ठीक है। और ये दो हमारे बेस हैं, 48,600 यहां पे सपोर्ट खड़ी है, 48,700 यहां से जो है बैंक निफ्टी बार बार भागने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहीं से एक ऊपर का मूवमेंट लगेगा, तो ये जो बीच के जो पॉइंट है हमारे पास, ठीक, ये करीब करीब 500 पॉइंट है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है, 500 पॉइंट तक की आपको मिल सकते हैं। तो गाइस मेजर रेजिस्टेंस जो है वो 49,200 और 49,300 बना हुआ है अभी के टाइम पे, ठीक है। और मेजर सपोर्ट जो है वो 48,700 48,600, ठीक। अगर गाइस 48,600 और 48,700 क्रॉस करता है, ठीक है, तो आपको यहां तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं, यहां तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं 48,400 48,200, ठीक है। अगर 48,600 को ये ब्रेक कर देता है, ठीक, तो आपको यहां पे 48,400 और 48,200 तक के लेवल दिखेंगे, ठीक है। यहां पे अगला सपोर्ट जो है वो बैंक निफ्टी का यहां बन जाएगा, ठीक। तो इसको समझेगा। और बाकी मार्केट के गाइस ऊपर रेजिस्टेंस ये सारे हमारे बने हुए हैं, ठीक है। यहां से मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि यहां से मार्केट बार बार जो है आपका करेक्ट हो रहा है, देखिए मार्केट यहीं से आपका बार बार करेक्ट हो रहा है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो गाइस अगर हम ऑप्शन चेन को देखें, ठीक है, अब कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, अगर हम ऑप्शन चेन को देखें फिन निफ्टी की, ठीक है, तो ये क्या इशारा कर दिया है, फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन हमको सिंपल सा बताती है, मार्केट का जो आज का हाई है, ठीक है, ये है 21,900, 21,900 हमारा मेजर रेजिस्टेंस है किसमें, फिन निफ्टी के अंदर, ठीक है। और यहीं से हमारा लेवल बनता है, अगर एक गैप अप होता है, ठीक है, ऑप्शन चेन ये कह रही है गाइस, तो हमारा पहला सेटअप बनेगा 21,900,
पी का, ठीक है, हम यहां से बाय करेंगे। और इसकी जो मेजर सपोर्ट है वो पहला सपोर्ट ये यहीं पे ले रहा है 21,750, ठीक है। तो यहां तक के जो हमें पॉइंट गेन हो रहे हैं वो करीब करीब 150 पॉइंट है जो हमें मिल रहे हैं फिर निफ्टी के अंदर, ठीक है। अब इसको अगर हम ऑप्शन में करते हैं, ऑप्शन में देखते हैं तो करीब करीब आप 100 पॉइंट बड़े आराम से गेन कर सकते हैं अगर कोई भी आप एक स्टार्ट प्राइस चूज करते हैं, जैसे 21,900 का पी, ठीक है, ठीक। और अगर ये लेवल रिट्रेस्ट होता है तो गाइस फिर अगली जर्नी जो है ना ये 22,050 और 22,100 करेगा, ठीक है। तो इसको समझिएगा फिर निफ्टी के अंदर। तो गाइस फिर निफ्टी के अंदर अगर हम कोई जैकपॉट बनाने हैं, ठीक है, तो मेजर जो रेजिस्टेंस है इसका 22,050 और 22,100, ठीक है। तो ये फिर निफ्टी का आ रहा है। अब गाइस अगर मुझे अपने लेवल बनाने हैं, ठीक है, अगर हम ऑप्शन चेन को देखते हुए चले, ऑप्शन चेन की वजह से अगर मार्केट चल रहा है, ठीक है, ऑप्शन चेन की वजह से अगर मार्केट चल रहा है और फिर निफ्टी की एक्सपायरी है कल, ठीक है, तो अब हम अगर फिर निफ्टी के लेवल बनाए तो गाइस किस तरीके से लेवल रहेंगे आप समझिएगा इसको। फिर निफ्टी, ठीक है, 21,900 ये रेजिस्टेंस लेवल होंगे, ठीक है, 21,950 और 22,000। अगर ग्लोबल क्यूज की वजह से बाजार ऊपर खुल जाता है, ठीक है, तो यहां से हमारा फिर निफ्टी में पी बाय हो जाएगा। ये हमारा पी का सेटअप है, ठीक। यहां से गाइस ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन चेन में जो लगा हुआ पैसा है, ठीक है, वहां पे कॉल राइटर ज्यादा है, ठीक है, कॉल राइटर ज्यादा है। तो कॉल राइटर क्या करते हैं, वो मार्केट में एक दबाव को पैदा करते हैं, ठीक है। और दबाव जो है वो पहला हमारा आ रहा है 150 पॉइंट का, ठीक है। 150 पॉइंट कहां, 21,700, ठीक है। दूसरा दबाव हमारा आ रहा है 200 पॉइंट का, ठीक है, वो आ रहा है 21,750, ठीक। तीसरा दबाव जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है करीब करीब 250 पॉइंट का, ठीक है। तो वो हमारा जो लेवल आएगा वो आएगा 21,650, ठीक है। तो यहां से मार्केट जो है सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा फिर निफ्टी, ठीक है। तो गाइस कुछ इस तरीके के लेवल हमारे निकल कर आएंगे मार्केट में, ठीक है। तो गाइस बस इसको समझकर काम करना है। चार्ट पैटर्न को अगर आप देखेंगे, समझेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो यही चीजें आपको राइट एंट्री और एक राइट एग्जिट देंगे, ठीक है। और यहीं पे आप इतने पॉइंट गेन कर सकते हैं, ठीक। तो गाइस जो हमारे बड़े प्लेयर हैं ना, FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो इंडेक्स ऑप्शन के अंदर बहुत बड़े लेवल पे कामकाज करते हैं, ठीक है, वो कुछ इसी सेटअप के तहत काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा ये डाटा FIIs इंडेक्स ऑप्शन 4,000 करोड़, ठीक है। उससे पहले का डाटा देखिएगा 22,000 करोड़, ठीक है। उससे पहले का डाटा देखिएगा 62,000 करोड़, है ना। तो ये हो क्या रहा है, ये एक तरीके का हेज बना हुआ है बाजार के अंदर। जो आप प्रेशर देख रहे हैं ना, बस यही है। तो गाइस चीजों को समझने की कोशिश करना, कैलकुलेशंस करना बाजार का, आपको एक मेजर एंट्री, एक राइट एंट्री और एक राइट एग्जिट बहुत आराम से मिलेगा। और आपके जो लेवल होंगे एक्सपायरी में, ठीक है, वो सारे के सारे जैकपॉट बन जाएंगे, ठीक है। तो गाइस एक्सपायरी मैं इसी तरीके से कामकाज आप करेंगे तभी आप अच्छे खासे पॉइंट गेन कर सकते हैं बाजार के अंदर। ओके गाइस, तो सोच समझ के काम करना है। मार्केट अच्छा है, बस आपको एक हार्डकोर कैलकुलेशन करनी है बाजार की, देखना है FIs का डाटा देखना है, ऑप्शन चेन क्या कह रही है, ग्लोबल क्यूज क्या कह रहे हैं, इंडिया विक्स क्यों इतना वॉलेटाइल है, ठीक है, और कौन कौन से स्टॉक कितना भगाने की कोशिश कर रहे हैं बैंक निफ्टी में, निफ्टी को, फिर निफ्टी को, सेंसेक्स को, ठीक है, मिड कैप को। बस आपको ये समझना है अगर आप जिस भी इंडेक्स में काम कर रहे हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। ओके गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आने वाले वीडियो हम और भी ज्यादा बेहतरीन बनाएंगे आपके लिए। ओके, धन्यवाद।